बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म फॉर पीएच रेगुलेशन। पीएच के लिए जो फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम है उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म है जो कि लंग्स के लेवल के ऊपर वर्क करता है, और दूसरा रीनल मैकेनिज़्म है जो कि किडनीज़ के लेवल के ऊपर वर्क करता है। सब पहले हम इन एसिड बेस डिसऑर्डर्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एसिड बेस डिसऑर्डर्स क्या क्या है, एसिडोसिस कितने टाइप्स का है और अल्कलोसिस कितने टाइप्स का है। तो इसमें सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात करते हैं। तो जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर हम हेंडरसन हेज़लबाच इक्वेशन के अकॉर्डिंगली पीएच को देख लें तो पीएच ये इक्वल है, पीएच इज़ इक्वल टू pKa यहाँ पे आप लोग जस्टिस रिएक्शन को याद कराओ प्रीवियस लेक्चर से। pKa प्लस log concentration of bicarbonate ion divided by partial pressure of carbon dioxide। तो ये दोनों कांस्टेंट इस इक्वेशन में से ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट रिमूव अगर हम करते हैं तो पीएच इज इक्वल टू बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हो जाता है कि देयर इज़ बिल्डअप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। तो जब बिल्डअप होगा कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में तो क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट इस इक्वेशन में अगर ये बाइकार्बोनेट नॉर्मल है या एक कांस्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड ये बढ़ जाता है, तो इस इक्वेशन को अगर आप लोग देख लो, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो ओवरऑल पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पीएच डिक्रीज होगा। ठीक है ना। तो ड्यू टू इंक्रीज बिल्डअप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड पीएच विल बी डिक्रीज, मतलब एसिडोसिस है ना, एंड दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो डिक्रीज पीएच जब गिरेगा तो क्या कंडीशन कौन सी होगी, एसिडोसिस होगी। ठीक है ना, ड्यू टू इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, सीएनएस डिप्रेशन, किसी भी वजह से, किसी मेडिकेशंस की वजह से, ड्रग्स की वजह से, किसी सर्जरी की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से सीएनएस के डिप्रेशन हो गया फॉर एग्जांपल, या फॉर एग्जांपल न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में ये हो सकता है, या फिर एग्जांपल क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, उसमें ये कंडीशन हो सकती है जिसमें बिल्डअप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में होता है। तो इस वजह से दिस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट कंडीशन है इसमें रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस इसका टोटली क्या है, अपोजिट है, अल्कलोसिस है। ये एसिडोसिस था, वो क्या है, अल्कलोसिस है। तो अल्कलोसिस में हम अगर इसी इक्वेशन को ले लें तो उसमें क्या हो जाता है कि ये वाला बाइकार्बोनेट तो नॉर्मल रहता है, या तो ये तो कांस्टेंट है, इस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल पीएच क्या करेगा, पीएच इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, पीएच विल बी इंक्रीज ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ठीक है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। और ये किस वजह से, फॉर एग्जांपल ये उसका अपोजिट है, सीएनएस हाइपर एक्टिविटी। ठीक है ना, किसी भी रीजंस की वजह से सीएनएस की हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, फॉर एग्जांपल फीवर है, मेडिकेशन है,
ठीक है ना, विगरस एक्सरसाइज है, किसी भी वजह से CNS हाइपर एक्टिव हो जाता है, ये एक रीज़न हो सकता है। हाइपोक्सीमिया एक कंडीशन है जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन उसकी कम हो जाती है, हाइपोक्सीमिया, तो इस वजह से भी ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाता है। तो ये एक नेक्स्ट डिसऑर्डर है। नेक्स्ट एक डिसऑर्डर है जिसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हो जाता है कि ब्लड में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाता है? प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। क्या? बॉडी इज विद होल्डिंग ए लॉट ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, और सिंपली लूजिंग ए लॉट ऑफ बाइकार्बोनेट। या तो बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा बॉडी लूज कर रही है या प्रोटॉन बहुत ज़्यादा रिटेन कर रही है हमारी बॉडी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। तो उस कंडीशन को अगर हम इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करें तो क्या होगा? बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब कम होगा ब्लड में तो बाइकार्बोनेट, कार्बनिक एसिड कम बनेगा, कार्बनिक एसिड जब कम बनेगा तो ये बाइकार्बोनेट आयन की प्रोडक्शन कम होगी, तो ये बाइकार्बोनेट क्या होगा? कम होगा। और एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड इस इक्वेशन में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, तो ओवरऑल क्या करेगा? पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पीएच विल बी लो। पीएच कहाँ जाएगा? लो होगा बॉडी का। तो दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। उसके मुकाबले में नेक्स्ट एक कंडीशन है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इसका क्या है? अपोजिट है कि बॉडी इज लूजिंग मोर एंड मोर प्रोटॉन एंड होल्डिंग मोर एंड मोर बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट बॉडी में ज़्यादा है और प्रोटॉन क्या है? कम है। तो अकॉर्डिंगली अगर हम उसके मुताबिक इस इक्वेशन को देख लें तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट ये क्या है? ये इंक्रीज़ है और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? ये नॉर्मल है। तो इस वजह से पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पीएच विल बी हाई ड्यू टू हाई बाइकार्बोनेट और लो प्रोटॉन्स। क्या होगा? पीएच क्या होगा? हाई होगा। क्यों हाई होगा? ड्यू टू हाई बाइकार्बोनेट लेवल इन द ब्लड और लो प्रोटॉन लेवल्स इन द ब्लड, ठीक है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। इसके लिए भी कुछ पॉसिबल रीज़न, फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग की वजह से ये कंडीशन हो सकती है। मिनरेलोकार्टिकाइड्स की एक्सेस की वजह से ये कंडीशन हो सकती है। मिनरेलोकार्टिकाइड्स की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्सेसिव इंटेक किसी भी वजह से किसी भी फूड में एक्सेसिव इंटेक अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का हो जाए तो ये एक रीज़न हो सकता है। टोटल वॉल्यूम लॉस बॉडी में डिहाइड्रेशन की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से, हेमोरेटिक एनीमिया की वजह से बॉडी का टोटल वॉल्यूम क्या डिक्रीज़ हो जाए, तो इस कंडीशन में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकता है। तो ये कुछ डिसऑर्डर थे रिलेटेड टू एसिड बेस बैलेंस। अब इन डिसऑर्डर्स को कंपेंसेटरी मैकेनिज़म्स क्या है इन डिसऑर्डर्स को कंपेंसेट करने के लिए, ठीक है ना। कंपेंसेटरी मैकेनिज़्म हमारी बॉडी इन कंडीशंस को कंपेंसेट किस तरह करती है। तो कंपेंसेशन हमारी बॉडी में इन डिसऑर्डर्स का 2 लेवल पे होता है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम कहते हैं। एक लंग्स के लेवल पे इसकी कंपेंसेशन होती है और दूसरा दूसरा किडनीज़ के लेवल पे इनकी कंपेंसेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली कंडीशन जो हमने डिस्कस की रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इनिशियली तो दिस एसिडोसिस इज़ एक्यूटली कंपेंसेटेड बाय द केमिकल बफर सिस्टम्स, जिसमें बाइकार्बोनेट है या फॉस्फेट है या फिर प्रोटीन बफर सिस्टम है। इनिशियली और एक्यूटली दिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दैट इज़ कंपेंसेटेड बाय द केमिकल बफर सिस्टम, जो कि क्विक होता है, विद इन सेकेंड्स होता है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है ना।
परमानेंट जो इसकी कंपेंसेशन मैकेनिज़्म है या जो लॉन्ग टाइम कंपेंसेशन मैकेनिज़्म है वो कौन करेगा, वो लंग्स के लेवल पे होता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, उसकी वजह से पीएच डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है ना। पीएच क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। तो अब किडनीज़ के लेवल पे क्या होगा, किडनीज़ चूँकि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो किडनीज़ के लेवल पे क्या होगा, किडनीज़ विल एक्सक्रीट मोर एंड मोर प्रोटॉन्स, एच आयंस, ठीक है ना। किडनीज़ हमारे क्या करेंगे, मोर एंड मोर प्रोटॉन्स को एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है ना। और बाइकार्बोनेट को रीएब्जॉर्ब करेंगे, मोर एंड मोर बाइकार्बोनेट को रिटेन करेंगे या क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो ओवरऑल इस इफेक्ट की वजह से दिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दैट विल बी रिवर्स्ड, ठीक है ना। लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें डेज लग जाते हैं, 2 से 3 दिन तक इसमें क्या लग जाती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कंपेंसेट करने के लिए एट द लेवल ऑफ द किडनीज। सिमिलरली अगर हम रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की बात करें तो जिस तरह की ये कंडीशन अल्कलोसिस है और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, इसकी रीजंस, इसका मैकेनिज्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ब्लड में क्या हो जाता है, ड्रॉप कर जाता है। तो जब ड्रॉप कर जाता है तो इसके रिजल्ट में पीएच इंक्रीज कर जाता है। तो अब जब पीएच इंक्रीज होगा तो वही 2 मैकेनिज्म है, प्रोटॉन्स और बाइकार्बोनेट एट द लेवल ऑफ किडनीज। तो इस लेवल पे किडनी के ऊपर एट द लेवल ऑफ किडनीज मोर एंड मोर प्रोटॉन विल बी रिटेन्ड, ठीक है ना। तो उस प्रोटॉन की रिटेंशन की वजह से क्या होगा कि दिस अल्कलोसिस दैट विल बी रिवर्स्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें, उसका मैकेनिज्म हमने तो डिस्कस किया, लेकिन कंपेंसेटरी मैकेनिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस दैट इज करेक्टेड एट द लेवल ऑफ लंग्स, दैट इज करेक्टेड एट द लेवल ऑफ लंग्स। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में किस तरह, जिस तरह का हमें पता है कि प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं ब्लड में या बाइकार्बोनेट कम हो जाते हैं ब्लड में, ठीक है ना। तो उसी की वजह से पीएच क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो पीएच जब डिक्रीज होगा तो डिक्रीज पीएच दैट विल स्टिमुलेट आवर सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब स्टिमुलेट होगा तो ब्रीदिंग सेंटर जो कि सीएनएस हमारे ब्रेन में वाक़या है, वो क्या करेगा, दैट विल बी एक्टिवेटेड, ब्रीदिंग सेंटर, ठीक है ना। ब्रीदिंग सेंटर विल बी एक्टिवेटेड एंड हाइपर वेंटिलेशन कॉज करेगा, ठीक है ना। तो उस हाइपर वेंटिलेशन की वजह से क्या होगा, द अफेक्टेड पर्सन विल ब्रीथ ऑफ मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड। जब मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ कर मतलब एक्सपायर करेगा, आउट करेगा बॉडी से, तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड विल बी डिक्रीज इन दी ब्लड, ठीक है ना। तो ये लंग्स के लेवल पे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की जो करेक्शन है हम जो कंपेंसेशन मैकेनिज्म है, दैट इज डन एट द लेवल ऑफ किडनीज एंड दैट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, pretty good time that requires pretty good time, और उसके लिए तकरीबन डेज 2 से 3 डेज रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना। जबकि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस जिस तरह मैंने बताया दैट इज़ करेक्टेड एट द लेवल ऑफ लंग्स, और मैकेनिज्म मैंने या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। सिमिलरली मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस दैट इज़ करेक्टेड एट द लेवल ऑफ लंग्स। किस तरह, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मैंने बता दिया कि लंग, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टाइम में होता है, ये मिनट्स में यूजुअली ये वाला सारा मैकेनिज्म हो जाता है। इसी तरह अगर हम अल्कलोसिस की बात करें, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की तो उसमें क्या हो जाता है कि प्रोटॉन्स का लेवल ब्लड में कम हो जाता है या फिर बाइकार्बोनेट का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से पीएच इंक्रीज कर जाता है। जब पीएच इंक्रीज होगा, अल्कलाइन होगा, तो ये क्या करेगा, दैट विल इनहिबिट आवर सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सप्रेस आवर सीएनएस, ठीक है ना। तो सीएनएस की सप्रेशन की वजह से ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो ब्रीदिंग, हाइपोवेंटिलेशन जिसको हम कहते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हाइपर वेंटिलेशन रिजल्ट कर जाता है।
जबकि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में हाइपोवेंटिलेशन रिजल्ट कर जाता है ड्यू टू CNS सप्रेशन। सॉरी। तो उस हाइपोवेंटिलेशन की वजह से क्या होगा कि रेस्पिरेटरी रेट डाउन होगा। तो लो रेस्पिरेटरी रेट की वजह से या फिर हाइपोवेंटिलेशन की वजह से मोर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिटेन्ड इन दी ब्लड और एज ए रिजल्ट ये क्या होगा दैट अल्कलोसिस दैट विल बी रिवर्स्ड। तो ये क्या था, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म था। हमने एसिड बेस डिसऑर्डर्स देख ली, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, इसी तरह मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कलोसिस सॉरी, इनके मैकेनिज्म हमने डिस्कस की। और फिर इनके कंपेंसेटरी मैकेनिज्म क्या है एट द लेवल ऑफ लंग्स एंड एट द लेवल ऑफ किडनीज, ये हमने डिस्कस किए। तो स्लाइड्स को इसके लिए आप लोग पढ़िएगा, स्लाइड्स में काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। बहरहाल फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।